गुरु, यदि मैं जान जाऊं कि कल इस संसार का अंत हो जाएगा, तब भी मैं अपना सेब का पेड़ अवश्य लगाऊंगा। किंग मार्टिन लूथर की कही यह बात न सिर्फ वृक्षों की उपयोगिता का बखान करती है, बल्कि पेड़ पौधों से उनके हार्दिक प्रेम को भी प्रदर्शित करती है। निसंदेह पेड़ पौधों के महत्व को कभी भी कमतर नहीं आंका जा सकता, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनके महत्व को देखते हुए ही हमारे देश में पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। पर्यावरणविद एवं वैज्ञानिक आजकल वृक्षारोपण पर अत्यधिक बल दे रहे हैं। उनका कहना है कि पर्यावरण संतुलन एवं मानव की वास्तविक प्रगति के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है, इसका उत्तर हमें तब ही मिलेगा जब हम वृक्षों से होने वाले लाभों से अवगत होंगे। इसलिए सबसे पहले हम वृक्षों से होने वाले लाभों की चर्चा करते हैं। पहला, वृक्षारोपण की आवश्यकता एवं महत्व। वृक्ष हमारे लिए कई प्रकार से लाभदायक होते हैं। जीवों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ये जीवनदायी ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इनकी पत्तियाँ, छालों एवं जड़ों से हम विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाते हैं। इनसे हमें रसदार एवं स्वादिष्ट फल प्राप्त होते हैं। वृक्ष हमें छाया प्रदान करते हैं। इनकी छाया में पशु पक्षी ही नहीं, मानव भी चैन की सांस लेते हैं। जहाँ वृक्ष पर्याप्त मात्रा में होते हैं, वहाँ वर्षा की मात्रा भी सही होती है। वृक्षों की कमी सूखे का कारण बनती है। वृक्षों से पर्यावरण की खूबसूरती में निखार आता है। वृक्षों से प्राप्त लकड़ियाँ भवन निर्माण एवं फर्नीचर बनाने के काम आती है। इस प्रकार मनुष्य जन्म लेने के बाद से मृत्यु तक वृक्षों एवं उनसे प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर निर्भर रहता है। पहला, कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने पेड़ पौधों की महत्ता को समझाते हुए कहा है, पृथ्वी द्वारा स्वर्ग से बोलने का अथक प्रयास है ये पेड़। पहला, वृक्षों से होने वाले इन्हीं लाभों के कारण मनुष्य ने इनकी तेजी से कटाई की है। औद्योगिक प्रगति एवं वनोन्मूलन दोनों के कारण पर्यावरण अत्यंत प्रदूषित हो गया है। वृक्ष पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने में सहायक होते हैं। मनुष्य अपने लाभ के लिए कारखानों की संख्या में तो वृद्धि करता रहा, किंतु उस वृद्धि के अनुपात में उसने पेड़ों को लगाने की ओर ध्यान ही नहीं दिया। इसके विपरीत उसने जमकर उनकी कटाई की। पहला, इसके कुपरिणाम स्वरूप पृथ्वी का पर्यावरण असंतुलित हो गया। वृक्षारोपण पर्यावरण को संतुलित कर मानव के अस्तित्व की रक्षा करने के लिए आवश्यक है। एक मेज, एक कुर्सी, एक कटोरा फल और एक वायलिन, भला खुश रहने के लिए और क्या चाहिए। विश्व के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने इस विचार को जिन महत्वपूर्ण चीज़ों से जोड़ा है, उनमें से प्रत्येक चीज़ का पेड़ पौधों से संबंध होना इनकी उपयोगिता को दर्शाता है। अतः हमें अपने और पर्यावरण के हित पेड़ पौधों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। वनोन्मूलन के कारण पिछले कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हो गई। इसके लिए पर्यावरण एवं संरक्षण के प्रयास महत्वपूर्ण है। पहला,
वृक्षारोपण व संरक्षण के प्रयास। वृक्षारोपण या वन संरक्षण किसी भी जीव के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके रोपण व संरक्षण को लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर प्रयास किए गए हैं। भारत में वन नीति के अंतर्गत 33% का लक्ष्य निर्धारित है, किंतु वन रिपोर्ट 2019 के अंतर्गत वनों और वृक्षारोपण का हिस्सा 24% है, अभी तो लक्ष्य से कम है। अतः वनों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई नीतियां व योजना तथा कार्यक्रमों को लागू किया है। इसमें राष्ट्रीय वन नीति 1988, प्रतीकात्मक वनारोपण निधि अधिनियम 2016 आदि प्रमुख है। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र व राज्य स्तर पर प्राधिकरण का भी प्रावधान किया गया है, जिससे समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्देश जारी किया जा सकता है। साथ ही इस नीति के अंतर्गत जो पैसा खर्च किया जाता है, उसका प्रत्येक वर्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखा प्रशिक्षक द्वारा अंकेक्षण किया जाता है। पैरा इसी प्रकार ग्रीन इंडिया मिशन, वृक्षारोपण अभियान तथा गांवों के स्तर पर किए जाने वाले प्रयास प्रमुख है। स्टॉप।